और जो आप यहाँ आशा वर्करों के साथ हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए, उसका कारण क्या है, क्यों आए आज? सर, हम मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं और हमारा सीधी मांग ये है कि मोदी सरकार जो सभी के लिए कह रही है कि हमने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन आशाओं के लिए कुछ नहीं दिया है। 45वें सम्मेलन में जहां पर कि सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मौजूद थे, उसमें ये सिफारिश दी गई थी उस सम्मेलन में कि आशाओं को कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील को भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर ना तो केंद्र सरकार ने कुछ किया है, ना ही राज्य सरकार ने कुछ किया है। किसी भी राज्य की सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है और इसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि सभी स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, जैसा कि सिफारिश थी 45वें सम्मेलन की, और न्यूनतम वेतन दीजिए। मैं मुख्य 2014 में मोदी जी कहा करते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मतलब सबका सम्मान सबका मान रखेंगे, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। तो आप बेटियों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं वो लोग? सर, बेटियों को सुरक्षित अगर रख रहे होते और रखने की अगर मानसिकता होती तो मैं कहती हूँ जितने बलात्कार हुए हैं वो बलात्कार नहीं होते। उन बलात्कारों को रोकने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं मोदी सरकार अपना सकती थी, जिन्होंने उन्होंने नहीं अपनाई। ऊपर से जिन स्कीम वर्कर्स को, महिलाओं को उन्होंने निकाल करके घर से जॉब पर लगाया, उनको इंसेंटिव, उनको मानदेय वो भी ढंग से नहीं दे रहे हैं। उनकी सुरक्षा की बात अगर आप करेंगे, रात को 12 बजे उठ के जाती हैं ये लोग, तो इनके साथ कोई एक सुरक्षा कर्मी नहीं होता। इनकी क्या सुरक्षा करेंगे? ये बेटियां नहीं है देश की? क्या ये बहुएं नहीं है देश की? जब इनकी सुरक्षा नहीं है, ये तो उनके कर्मचारी हैं, इनकी सुरक्षा नहीं है तो बाकियों की क्या सुरक्षा करेंगे? मैडम, हॉस्पिटल में आशा वर्कर जाते हैं तो उनको बड़ी गंदी निगाह से डॉक्टर देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं सर, और हम उसका ठीक विरोध करते हैं। यहाँ आशाएं जितनी भी खड़ी हैं ये गवाह दे सकती हैं कि वहाँ जो डॉक्टर हैं वो कई बारी बदतमीजी भी करते हैं। WHO के एक डॉक्टर ने हमारी एक आशा के साथ, नॉर्थ ईस्ट की आशा के साथ बदतमीजी की, उसका विरोध किया है हम लोगों ने खड़े होकर उस डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी की है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनियन इसे किसी भी हद तक इतना सा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई भी मेल डॉक्टर, कोई भी कर्मचारी आशाओं के साथ बदतमीजी करता है एज अ मेल मेंबर, तो हम उसको विरोध करेंगे, और ना सिर्फ विरोध करेंगे, हम उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई भी करेंगे। मैडम, काफ़ी साल हो गए आपको संघर्ष करते हुए, आपकी बातों को नहीं माना जा रहा। हमारी बातों को सर ऐसा नहीं माना नहीं जा रहा है। बात यह है कि हमने मांग की थी कि राज्य सरकार से 10,000 की, उन्होंने 3,000 इंसेंटिव कर दिया, डबल कर दिया। अभी भी हम लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, ये कोविड-19 के महामारी के दौरान जो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, ना सुरक्षा साधन है, ना हमारे पास इंसेंटिव है प्रॉपर। 500 रुपये के पेमेंट पे हमारी बहुत सारी आशा वर्कर अपनी जेब से खर्चा करके काम कर रही हैं, जा रही हैं जगह जगह जा करके कोविड-19 के पेशेंट को आइसोलेशन में कर रही हैं, उनको स्टैंप लगा रही है, ऑक्सीमीटर लगा रही हैं। लेकिन सरकार ने इनके इंसेंटिव पर कोई ध्यान नहीं दिया, इनके मानदेय पे कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी इम्यूनिटी पावर कहाँ जाएगी इन लोगों की इम्यूनिटी पावर कैसे रहेगी जब ये 500 रुपये, और केंद्र सरकार ने तो भीख दी है, 1,000 रुपये की भीख दी है हम आशाओं को। उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 का काम जो आशाएं करेंगी सिर्फ उनको 1,000 रुपये महीने का दिया जाएगा, मतलब 33 रुपये पर डे का। आप सोच सकते हैं 33 रुपये में ना तो इनका खुद का पेट भर सकता है, तो परिवार के पेट की तो बात ही खत्म है। लेकिन मैडम, इस समय मोदी जी ने वो मंदिर दे दिया आशा वर्करों के लिए, पूजा पाठ करो। भैया, भूखे पेट भजन नहीं होते, यहाँ पेट में नहीं होगा। यहाँ मोदी अगर पेट में भरने को देता, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, उसकी जगह अगर इन आशाओं को इंसेंटिव डबल कर देते, इनका पेमेंट परमानेंट कर देते, इनको परमानेंट कर देते, तो हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा भला कर देते, वो हमारे भारत का सबसे बड़ा भला कर देते। हमारे भारत की कई सारी बेटियां इससे घर चला पाती हैं अपना, तो ये बहुत बड़ा कदम होता। लेकिन राम मंदिर केवल बना देने से ही कुछ नहीं होता। हम कोविड पेशेंट से मिलने जाते हैं, रुकिए क्वारंटाइन वगैरह करने जाते हैं, हमें ना मास्क दिया जाता है, ना हमें ग्लव्स दिया जाता है, बल्कि हमें कहते हैं अभी जो है उसी से काम चलाओ, अपने पास जो है चलो। हम ना हमारे पास हमें कोई सैनिटाइजर दिया, ना हमें कोई सैनिटाइजर, जैसे हम आशा वर्कर है, हेल्थ, हम भी तो हेल्थ डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है, हमें कोई सैनिटाइजर तक मतलब दी नहीं गई है, तो हमारी क्या सुरक्षा की जा रही है? हम भी तो काम कर रहे हैं कोविड-19 में। करने के लिए 5-5 लोगों को भेजा जाता है, हमारे साथ कोई भी नहीं जाता। इवन एक आशा वर्कर जाती है जिसको सिर्फ एक ग्लव्स और एक मास्क दिया जाता है, और कोई भी हमें ऑक्यूमेंट नहीं दिया जाता उनको आइसोलेट करने के लिए। ऑक्सीमीटर का हम हर 14 दिन का उनका रिपोर्ट देते हैं, उसका हमें कुछ नहीं मिलता। और जबकि एएनएम अगर
हमारे साथ जाती है तो वो पूरा कोट वगैरह पहन के पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाती है और आशा वर्कर को कोई भी प्रोटेक्टिव चीजें नहीं दी जाती, कोई इक्विपमेंट नहीं दिया जाता उसको। अब क्या चाहते हैं आप? यहाँ तो सीधे सीधे यही बात दिखाई दी जा रही है कि जो 5,000 आशा कमाती है वो मर जाए, लेकिन 50,000 कमाने वाली एनएमए सेफ्टी से अपने अंदर बैठी रहे, उनको हर चीज दी जाती है और आशाओं में कुछ नहीं दिया जाता। हम लोग 5,000 कमाने वाले को इतने ज्यादा दिखा देती है, हम लोग के साथ हिंसा हो रहा है, पेशेंट हो गए हैं, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, कोई टाइमिंग नहीं है, जब मर्जी फैलेगा चलना, हमें ना हमसे हमारे साथ अच्छा बिहेव किया जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए पीछे से कुछ नहीं आ रहा है, तो बताइए ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे घर वाले कोविड-19 के शिकार हो गए, उनको कोविड हो चुका है, क्या करेंगे हम बताइए? कैसे काम करेंगे जब तक हमें प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी? हर एनएम को शील्ड दी जाती है, कोट दिया जाता है, पूरी प्रोटेक्शन पैर से लेकर सर तक दी जाती है, मगर हमको कुछ नहीं दिया जाता है। क्या करेंगे बोलिए? हम लोग आज मजबूर होकर हर एक आशा वर्कर के रोड पे आना पड़ा है। मेरा नाम खुशबू शर्मा है। मेरा नाम खुशबू शर्मा है, मैं मदनपुर खादर की आशा वर्कर हूँ। मेरा कहना ये है कि जब हम सर्वे करते हैं, हमने डेली सर्वे की है, लेकिन उसका हमें 33 रुपये पर डे का मिला है, लेकिन वही 100 रुपये एएनएम को मिला है। किराए में लग जाता होता है, किराए की बात नहीं है, 100 रुपये एएनएम को सर्वे का दिया जा रहा है। एएनएम कौन सी सर्वे दे रही है? सर्वे हम करके दे रहे हैं, वही सर्वे एएनएम अपने नाम पे चढ़ा रही है, तो उनका जो पैसे दिया जा रहा है किस चीज़ का दिया जा रहा है? ये हम कहना चाहते हैं, हम 33 रुपये के हमारे क्या घर चल जाएगा? 33 रुपये में हम घर को छोड़ कर भी आते हैं, सब काम करते हैं और फिर रिविजिट और रिविजिट। 14 डेज का पल्स ऑक्सीमीटर की रिपोर्ट बोलो, हमें सरकारी कर्मचारी माना जाए और हमें पूरी फैसिलिटी दी जाए। हम ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, हमारी रात और दिन की ड्यूटी रहती है, क्या हमें सुविधा मिलती है? कोई सरकार दे रही है हमें सुविधा? हमें 12 साल हो गए काम करते करते, ना हमारी ESI है, ना PF है, ना कोई फैसिलिटी है। आगे हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें ही बीमारी हो जाएगी तो हमें कौन जो खर्चा चलाएगा हमारे बच्चों का? है